वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सा अनाउंसमेंट है। अगर आप दिल्ली स्टूडेंट हो, दिल्ली स्टूडेंट मतलब कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो दिल्ली में ही है, आपका सेंटर जो स्कूल है वो दिल्ली में ही है, तो एक नीचे गूगल फॉर्म मैंने लिंक करा है, वहां पे अपना स्कूल का नाम भर देना। जिस स्कूल के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे वहां पे हम आएंगे एग्जाम के बाद मिलने, ठीक है, कुछ बातचीत करेंगे कैसे कैसे एग्जाम गया। और भैया क्या दिल्ली के बाहर वालों के लिए कोई बैर है? बैड नहीं है यार, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो एक दिन के लिए ऐसे मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता ना, इसलिए सिर्फ दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात करी है। बाकी तुम सब हो तो अपने साथ ही। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एसएसटी की लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, एक भी सेकंड आप इसका स्किप मत करना। ये वीडियो आपके आखिरी के 5 से 10% और इंक्रीज करवा सकती है, इतना पोटेंशियल है इस वीडियो में। हर एक चीज यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। मुझे भी पता है यार आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए टू द पॉइंट डायरेक्ट यहां पे मैं बात करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, फुल स्क्रीन पे वीडियो कर लो, ठीक है, 10-15 मिनट के लिए अपने ईयरफोन कान में लगा लेना और आई कॉन्टैक्ट में ध्यान से सुननी है हर एक चीज। सबसे पहली बात, इस समय दिमाग में आ रहा होगा ना कि भैया एंड टाइम पे मैं वहां पे जाके भूल गया तो क्या होगा, वहां पे मैं ब्लैंक हो गया क्वेश्चन देख कर तो क्या होगा, मेरे को वो ऑप्शन याद नहीं रहा तो क्या होगा। एक बात ध्यान से सुन, तेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, समझ रहा है, तेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। तुझे इस समय लग रहा होगा, बट बिलीव मी, जब तू वहां पे एग्जाम हॉल में पहुंचेगा तब उस प्रेशर में हर एक चीज आपको रिकॉल हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार वहां जाके मैं हर चीज भूल जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। उस समय आप जिस प्रेशर में बैठे हो तो हर चीज याद आ जाती है। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। एक बच्चा है यार जो कि मान लो अपनी पूरी 100% प्रिपरेशन करके बैठा है, बट उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहे हैं कि भैया वहां पे जाके मेरे साथ ये हो गया तो क्या होगा, मैं लेट सेंटर पे पहुंचा तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव सोच रहा है। वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसका शायद सिलेबस 80% हुआ हो, बट वो हमेशा अपने आप से बोल रहा है अरे कोई बात नहीं यार, 80% ही तो हुआ है, क्या हो गया, 80% में भी सब चीज आती है ना मेरे को, 80% तो पूरा अच्छी तरह आता है, बाद का जो 20% होगा उस समय देखा जाएगा, मैं अच्छा एग्जाम करके आऊंगा, मैं फोड़ के आऊंगा। तो शायद ये जो बच्चा है ये इस बच्चे से ज्यादा नंबर ले आए। तभी मैं कहता हूं कि लीजेंड वो होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, लीजेंड वो होता है जो कम पढ़ के भी एक बेहतरीन स्कोर लेके आए। और मुझे पता है तुम सभी लीजेंड हो। 30 तारीख को 1 बजे के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट आ जाने चाहिए कि हाँ भैया हमने एग्जाम को फोड़ दिया, हम लीजेंड है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब शुरू करते हैं आगे के पॉइंट, तुम्हारे पेपर पे आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। जो तुम्हारा पेपर है, बिल्कुल हर एक चीज मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से लिख रखे हैं, वो सब चीजें भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। आपका जो पेपर है उसमें आपको शुरू के जो 20 मिनट है, शुरू के जो 20 मिनट है वो आपका रीडिंग टाइम होगा। अब भैया इस रीडिंग टाइम में क्या करना है हमें, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। बिल्कुल बताऊंगा इसी वीडियो में, थोड़ी देर में बताता हूँ, 1 सेकंड रुको, ठीक है। 20 मिनट आपका रीडिंग टाइम है। अगर मैं पेपर की बात करूं तो उसमें जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके 24 सवाल हैं। उन 24 सवाल में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? मात्र 20 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इतना तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। सेक्शन मेरे को और कुछ चीज बतानी है, ये चीज मैं यहीं पे लिख देता हूं। दूसरे में आपको 18 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन जो सी है आपका उसमें आपको 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। और जो आपका सेक्शन डी है उसमें आपके 2 सवाल हैं और 2 सवाल के 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो आपके शुरू के 15 मिनट होंगे, 20 मिनट होंगे, इसमें आपको ये करना है कि यहां पे जो ऑप्शन है ना, ठीक है, सेक्शन ए में 4 सवाल आपको नहीं करने, वो 4 सवाल पहले ही एलिमिनेट करके रख देने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको जो पेपर मिलेगा, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें शायद आप ऑप्शंस पे टिक ना कर पाओ, ठीक है। आपको ये बोला गया है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी चीज आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। बट हाँ, आप ये तो टिक कर सकते हो ना कि मान लो 1 है, 1 सवाल है, और मान लो 2 सवाल है, 3 सवाल है, 4, 5, 6, तो आप इतना तो टिक कर ही सकते हो कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। इस तरह से टिक और गोला तो आप लगा ही सकते होगे, ठीक है। एक बार वहां पे जाके पूछ भी लेना जो आपका वहां पे टीचर होगा। तो पहले के जो आपके 20 मिनट होंगे इसमें आपको सेक्शन ए में से कितने सवाल, 4 सवाल आपको एलिमिनेट कर देने हैं। वो 4 सवाल सबसे पहले एलिमिनेट कर देना रीडिंग टाइम में, जो आपको पता है कि यार ये मेरे से हिलने वाले नहीं है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं आते। क्या मेरी बात समझ में आई? वो नहीं सेलेक्ट करने जो आते हैं, जो नहीं आते उनको एलिमिनेट करके रख देना है अलग, ठीक है। सेक्शन अगर बी की बात करूं तो आपको टोटल 20 सवाल दिए गए होंगे और 20 में से आपको 18 करने हैं। तो 2 सवाल जो आपको बिल्कुल नहीं आते, सिर्फ वो सवाल देखने जो आपको नहीं आते और उस पर गोला लगा के साइड में रख देना है। सेक्शन सी में आपके 2 सवाल जो आपको बिल्कुल नहीं आते और सेक्शन डी तो आपको पूरा करना ही है। क्या मेरी बात समझ में आई? बस आपको वो सवाल एलिमिनेट करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ये आपका टाइम होगा शुरू के 20 मिनट में, ये काम आपको करना है, ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है 50 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं और आपका जो टाइम दिया गया है वो आपको दिया गया है 90 मिनट।
मैं कहता हूं चलो यार 90 मिनट भी नहीं, इसको 80 मिनट रखेंगे। भैया क्यों 80 मिनट? क्योंकि जो बाद के आपके 10 मिनट होंगे, उन 10 मिनट को मैं आपका बफर टाइम कह रहा हूं। उस 10 मिनट को मैं आपका बफर टाइम कहूंगा। बफर टाइम मतलब कि यार कहीं पे आपका कुछ चीज छूट गई, टीचर आ गया, चेक करने लग गया कुछ चीज, तो उस टाइम में जो समय चला जाता है उसको हमने 10 मिनट अलग निकाल लिए। तो मतलब कि आपके 50 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 80 मिनट होंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 80/50 मतलब कि 1.8 मिनट आपके पास एक सवाल के लिए है। अच्छा भैया 1.8 मिनट है हमारे पास एक सवाल के लिए, मतलब सेक्शन ए के लिए हम 20 इंटू 1.8 मतलब कि हम इतना समय निकाल देंगे। मैंने कहा नहीं, जो आपका सेक्शन ए है ये आसान है, सेक्शन बी रिलेटिवली थोड़ा सा ऊपर है, सेक्शन सी और थोड़ा सा ऊपर है, फिर सेक्शन डी आता है। तो हमें इस तरह से टाइम है वो डिवाइड करना है जिससे कि हम हर एक चीज में जो ज्यादा मुश्किल है उसमें ज्यादा टाइम दे, जो आसान सवाल है उसमें कम टाइम दे। तो मैंने ये कहा कि आपका जो सेक्शन ए है ये आपका एक सवाल बहुत आराम से 30 सेकंड में हो सकता है। पहला सवाल आपने देखा, पढ़ा, आपको 30 सेकंड में उसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि 10 मिनट में आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो सकता है। साथ में मैंने आपको 5 मिनट और दे दिए, किसके लिए? ओएमआर फिल करने के लिए। तो सेक्शन ए के लिए आपके लिए टोटल 15 मिनट है। सेक्शन ए के लिए आपके पास टोटल 15 मिनट है। भैया क्या हमें ओएमआर साथ साथ में फिल करनी है? बिल्कुल साथ साथ में फिल करनी है। इसका रीजन क्या है भैया? देखो रीजन बताता हूं। तुम्हारी टेबल होगी है, ठीक है, ये तुम्हारी जो डेस्क होती है इस तरह से होती है ना, इस पे तुम्हारी मात्र 2 चीजें होंगी। एसएसटी के पेपर में आपको रफ पेपर की तो जरूरत होगी नहीं, तो 2 चीजें होंगी, एक होगी आपका क्वेश्चन पेपर और एक होगा आपका ओएमआर शीट, ठीक है। और आप बैठे हो यहां पे जी, आप यहां पे अपनी टेबल पे बैठे हो, सिर्फ 2 चीजें हैं। भैया आपने ये बोला है कि ओएमआर आपको साथ साथ में भरनी है, इसके क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन ये है कि टीचर ने अलाउ नहीं कर रखा है आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना, नॉट अलाउड। क्या चीज? कि मान लो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपने कहा कि भैया मैं तो सब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा ना, उसके बाद मैं क्या कहते हैं ओएमआर में भरूंगा, बट आपको टीचर ने तो ये बोल रखा है कि आपको आंसर नहीं टिक करने, तो आप ऑप्शन टिक नहीं करोगे तो लास्ट में ओएमआर में कैसे याद रहेगा कौन सा आंसर कौन सा था? तो इसलिए पहला रीजन ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 1 का आंसर मान लो ए है, तो डायरेक्ट उठाया ओएमआर पे रख दिया। यहाँ क्वेश्चन पेपर है, यहाँ आप हो, क्वेश्चन पेपर में पढ़ा, क्वेश्चन ये है, ठीक है, ओएमआर में भर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ओएमआर में भर दिया। 3 हो गया, ओएमआर में भर दिया। 4 गोला लगाया हुआ है, नहीं करना, छोड़ दिया। 5 क्वेश्चन करा और ओएमआर में भर दिया। इस तरह से आपको करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा रीजन ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। जब भी मैंने जेई दे रखा है, एक सवाल मैंने करा और उसको ओएमआर में भर दिया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा सवाल करा, उसको ओएमआर में भर दिया। इससे क्या होता है ना, आपके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। वाह यार एक सवाल हो गया, वाह यार दूसरा सवाल हो गया, वाह यार तीसरा सवाल हो गया, वाह यार चौथा सवाल हो गया। ये कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये मैंने खुद फील करा इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आपको आप पता है इसका ऑप्शन सी है, सी लिख दिया। दूसरा पढ़ा बी है, बी पे गोला मार दिया। तीसरा पढ़ा डी पे गोला मार दिया। इस तरह से आपको साथ साथ में बढ़ना है। तो आप पे जो हम ये टाइम पे आ रहे थे, इस टाइम पे आते हैं। जो पहला सेक्शन होगा उसमें 10 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं और साथ में मैंने 5 मिनट ये भी कह दिया कि आपको गोला भरने में तो टाइम जाएगा। तो टोटल 15 मिनट, बस इस पर ध्यान दो। टोटल 15 मिनट आपको सेक्शन ए में लगेंगे। अगर मैं बी की बात करूं तो थोड़ा सा हाई लेवल है, तो इसमें 30 सेकंड की जगह मैंने कहा एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट आराम से सोचो। 1 मिनट बहुत होते हैं सोचने के लिए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन वाले सवाल है। तो आपने 18 क्वेश्चन के लिए 18 मिनट लगा दिए सोचने के लिए, प्लस साथ में मैंने बोला कि 5 मिनट आपको लग सकते हैं साथ साथ में ओएमआर फिल करने के लिए। तो टोटल 18 + 5 होते तो ये 23 है, पर मैंने कहा चलो यार 23 को भी मैं और आपको 2 मिनट और दे देता हूं, इसको मैंने आपको 25 मिनट दे दिए। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पे मैंने आपको 25 मिनट दे दिए। फिर आया आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपके केस बेस्ड सवाल हैं, आपके केस बेस्ड सवाल हैं सेक्शन सी में, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। मैंने कहा पूरा आधा घंटा दो, ठीक है, आराम से पूरा आधा घंटा दो। केस बेस में आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, फिर जरूरी नहीं है पैराग्राफ में से सवाल आते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा। तो और दिमाग लगाने के लिए मैंने कहा पूरा सेक्शन सी जो है आपका 10 क्वेश्चन का, इसको पूरा 30 मिनट दो। आधे घंटे आपको आराम से सेक्शन सी देने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर आता है सेक्शन डी, इसमें आप पूरा बैठ के 10 मिनट दो, जो आपके मैप के सवाल हैं। तो इस तरह से मोटा मोटा अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो आपके 80 मिनट हो जाते हैं। 80 मिनट में अगर आप रो के भी पेपर कर रहे हो ना, आराम से भाई सांस ले ली, पानी पी लिया, ये सब कर करके भी पेपर कर रहे हो ना, तो आपका 80 मिनट में बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे यार
40 मिनट में भी कर देंगे, ठीक है। जिसको बहुत अच्छी तरह आता होगा, टिक 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 करा, गोला भरा गोला भरा गोला भरा, आराम से कर देंगे। तो आपके 80 मिनट में सारा का सारा पेपर हो गया, प्लस आपके पास 10 मिनट जो थे वो बफर के बचे हैं। तो इस समय पे आपको जो भी OMR में एक बार चेक कर लो कि सही भरे या नहीं भरे, फिर आपके जो भी OMR में वो डब्बा है उसको देख लो सही भरा है नहीं भरा, नॉट अटेम्प्टेड वाला जो गोला है उसको देख लो सही भरा है, वो सबको आपको पता ही है, ठीक है। तो वहां पे आपके 10 मिनट और चले जाएंगे। इस तरह से आप पूरा अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे। शुरू के 15 मिनट में आपने एलिमिनेट कर लिए, सिर्फ एलिमिनेट करने है, गोला लगाना है बस कि ये मेरे को नहीं आते और इसको तो करना ही नहीं है। फिर जो बाकी बचे हैं उन सबको आपको करने हैं। ये हो गया आपका सेक्शन ए के लिए 15 मिनट। अब भैया एक बात बताओ, हम क्या ये बैठ के देखते रहेंगे कि यार क्वेश्चन 1 में इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन 2 में इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन 3 में नहीं, इतना नहीं करना। देखो इसके लिए भी दिमाग हमें ये लगाना है। देखो मैंने ये बोला कि आपको सेक्शन ए के लिए 15 मिनट लगेंगे। आपका पेपर स्टार्ट होता है 11:30 पे, तो आपको 11:30 से 11:45 तक सेक्शन ए करना है, ठीक है। तो आपने पेपर स्टार्ट करा, 11:30 हो रहे हैं, अब घड़ी को साइड में रख दिया। आपने देखा कि चलो सेक्शन ए के लिए मेरे को 11:45 तक करना है, करा करा करा, फिर थोड़ी देर बाद देख लिया कितना टाइम हुआ है, अच्छा 40 हुए हैं, अभी 5 मिनट है, करा, फिर OMR भरी, करा OMR भरी, इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद आपके जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के लिए मैंने आपको 25 मिनट दिए थे, तो 11:45 से लेके आपके पास 12:10 तक टाइम है। तो अब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेना, अच्छा 12:10 होने में अभी 10 मिनट है, चलो 10 मिनट में और सवाल कर लूंगा, इस तरह से करके। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट में 10 मिनट बफर टाइम तो लिया ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं आपके सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपको लग जाएंगे 30 मिनट, तो 11:10 से लेके 12:40 तक आपका सेक्शन सी हो गया। फिर 12:40 से लेके 12:50 तक आप सेक्शन डी करोगे, ठीक है, सेक्शन डी आपने कर दिया। फिर उसके बाद 12:50 से लेके 1 बजे तक आप अपनी पूरी की पूरी जो रिवीजन है वो सब कर लोगे, और 1 बजे आप अपने एग्जाम हॉल से बाहर होगे, ठीक है। आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छी तरह नंबर लेके आओगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब आते हैं आगे के पॉइंट्स पे। सबसे पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, ये नहीं कि भाई कल पेपर है तो पिछली रात बैठ के आप पन्ने पलट रहे हो कि भाई ये बात कर लेता हूं, ये मैप कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, नहीं। आराम से 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? आराम से 7 से 8 घंटे की नींद लेके जानी है। सुबह उठते ही, जिस दिन पेपर है उस दिन उठते ही ये नहीं कि कुछ ऐसा काम कर लिया कि भाई आपकी एनर्जी लो हो गई, आप भाई थकान फील कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें फोन उठते ही नहीं चलाना है, ठीक है। कोई भी खेलने वेलने मत चले जाना। सुबह उठते ही आपने पानी पिया 1 गिलास, फिर उसके बाद आपके आसपास कहीं गार्डन है, कोई पार्क है, वहां चले जाओ, नहीं तो ऊपर टेरेस पे जाके थोड़ा वॉकिंग करो, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत चल लिया, डीप ब्रेथ ली, और अपने आप से बार बार ये बोला, हाँ मैं अच्छा करके आऊंगा, हाँ मैं पेपर अच्छा करके आऊंगा, मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। इस तरह से आपको अपने आप में बार बार बोलना है, तो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर लोगे आसपास। क्या मेरी बात समझ में आई? आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, वहां पे कोई ऐसा ग्रुप होगा ना जो डिस्कशन कर रहा है कि भाई तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, उस ग्रुप से दूर रहना, ठीक है। उनके पास नहीं जाना है हमें आप लास्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। जितना मैंने प्रिपरेशन करी है मुझे अच्छी तरह आता है, अब मैं जाके डायरेक्ट पेपर पे बैठूंगा। मेरी बात क्लियर हुई? अब आते हैं कुछ और पॉइंट पे। 29 तारीख को, 29 नवंबर को आपका जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ मतलब 29 नवंबर को 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद आप सारे के सारे एक बार PYQs देख लेना। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं नोट्स में, हर एक पेज के ऊपर जो क्वेश्चन बना रखे हैं उनको एक बार पढ़ लेना, और जितने भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये पढ़ के चले जाना। आपके 6-7 चैप्टर जितने भी आ रहे हैं, ज्यादा टाइम आपको उनमें नहीं लगेगा, ठीक है। उन सारे चैप्टर्स में आपको ये एक बार पढ़ लेनी है। 29 को आधा दिन आपको, ये बाद का आधा दिन इसमें जाना है। भैया ये कहाँ से मिलेंगे PYQs वगैरह? जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। जो ये हमने आपकी दे रखी है बुकलेट, हमने दे रखी है बच्चों को, ठीक है। जिसको नहीं पता बुकलेट भी कहाँ मिलेगी, ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, हर एक चैप्टर की आपको बुकलेट मिल जाएगी। उस बुकलेट में आप जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। किसमें? ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर रखे हैं मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर रखे हैं, इसके आंसर भी आप जाओगे लास्ट पेज में मिल जाएंगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? हर एक चैप्टर की आपको PYQs कर लेने हैं। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जो मैंने क्वेश्चंस बनाए थे एटलीस्ट वो देख ही लेना। चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ी ना हो, बट आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं हर एक पेज के ऊपर, अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो हर एक पेज के मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। आपने अगर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की चैप्टर की बुकलेट देखी होगी तो ये एनसीईआरटी का पेज है, इस एनसीईआरटी के पेज के लिए ये क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। तो जितने भी पेज के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया ना, एक बार उनको पढ़ के चले जाना, शायद उनसे भी क्वेश्चन निकला है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी एसएसटी का पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन देख लेना है। इस क्वेश्चन के आंसर भी मैंने इसी बुकलेट में यहाँ पे दे रखे हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के। ये 31 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन बना के निकाले थे, वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। ये बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी नया टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है,
ठीक है, आपको दोस्त ने फोन करा, अरे यार ये बुक करी है तूने, अरे यार ये वाला क्वेश्चन करा है तूने, ये करा, दोस्तों से कट जाओ बिल्कुल। किसी दोस्त को फोन करके नहीं पूछना तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, जितना तेरा हुआ भैया तेरा अच्छा, जितना मेरा हुआ भैया मेरा अच्छा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए कोई भी नया टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है इस समय। तीसरी चीज, किसी भी, क्या होता है ना यार, कई बार ऐसा होता है हम जाके भाई एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे दिमाग में गाने बजने लग गए, होता है ना, कोई लिरिक्स दिमाग में आ गया और हम वही बोले जा रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो लास्ट के एक तो दिन है, कोई भी गाने नहीं सुनने, हमें कोई भी ऐसे गाने नहीं सुनने जिनमें लिरिक्स हो। ऐसे गाने सुन लो जो कि सॉफ्ट ट्यून्स होती है ना, सिर्फ ट्यून हो वो सुन सकते हो, बट जिसमें लिरिक्स हो कि भाई हमें वहां पे बैठ के हनी सिंह की रैप याद आ रही है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। कोई भी नई वेब सीरीज या कोई सीरियल या कोई भी शोज वगैरह कुछ नहीं देखने, हमें वहां पे वो चीज़ याद आ जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप इंसान बैठा हुआ है प्रेशर में है, तो बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ चल रही होती है ना वो दिमाग में आ जाती है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ अब आपको ये जो 1-2 दिन बचे इसमें नहीं करनी। चौथा, जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, उस क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और पूरा रीड करना है। हम क्या होता है ना, शुरू के 2 वर्ड पढ़े, अरे ये तो मेरे को आता ही है, फिर घर आके देखा यार पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार, इसमें तो कुछ और पूछा था, मैं कुछ और लगा के आ गया। तसल्ली से मैंने 30 सेकंड दिए हैं, 10 सेकंड उसमें आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ो कि सवाल में क्या पूछा है। बहुत बड़ी सिल्ली मिस्टेक होती है जो आप कर देते हो, तो इसलिए एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ना है। 5वां पॉइंट, कोई भी, हाँ मान लो आपने एक आंसर लगा दिया, ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, हाँ भी आता है, टिक करा, यहां ओमान में भर दिया, दूसरा क्वेश्चन भर दिया, तीसरा क्वेश्चन टिक करा भर दिया, चौथा क्वेश्चन भर दिया। अब मान लो आप 7वें क्वेश्चन पे आए और आपके दिमाग में आया, अरे यार इस क्वेश्चन में ये है, शायद 1 क्वेश्चन में जो था वो ये था। जब तक आप 100% श्योर ना हो उसको चेंज मत करना। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैंने आखिरी में यार कहीं से या किसी दोस्त से पता चल गया, ठीक है, उसने बताया ये होगा, तो मैंने वो लास्ट में आंसर चेंज कर दिया। हमेशा वो आंसर चेंज करा हुआ गलत होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब तक आप 100% श्योर ना हो, पूरे कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक लगाए हुए आंसर को चेंज मत करना, ठीक है। जो आंसर एक बार लगा दिया, अब उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। कई बार सेकंड थॉट आते हैं, ये बात समझ में आ गई। आगे बात करें, हाँ मान लो आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए, आपको सेक्शन ए में 20 सवाल करने थे, 4 आपने पहले एलिमिनेट कर रखे हैं, अब आपके सामने 20 हैं जो आपको करने हैं। मान लो इनमें से भी आपको 2 नहीं आते, तो उन 2 क्वेश्चन में अब आर पार वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब इस आर पार वाली सिचुएशन में आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए, चलो यार ऑप्शन देख लेता हूं। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? आपने मान लो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले जाते ही आपको पूरे सेक्शन ए में से 20 में से 4 सवाल तो एलिमिनेट कर ही देने हैं। तो मान लो आपने ये और ये एलिमिनेट कर रखे हैं, तो ये तो आपको करनी नहीं है, तो पक्का से पता है। अब बचे आपके यहाँ पे 20 सवाल, ठीक है, और इन 20 सवाल में से भी आपको एंड टाइम तक सिर्फ 18 ही आए, मतलब अभी भी 2 सवाल बचे हैं, ठीक है। ये तो हट ही गए थे, फिर भी 2 सवाल आपके बच गए हैं जो आपको अभी भी कंफ्यूजन है। तो उन 2 सवाल पे जब आप बैठे हो, आप आर पार वाली सिचुएशन में बैठे हो, तब आपको बैठ के ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए, चलो यार एक बार ऑप्शन देख लेता हूं, शायद ऑप्शन से आ जाए। तो जब भी आप आर पार वाली सिचुएशन, एक इस बात को दिमाग में रख लो, जब भी मैं आर पार वाली सिचुएशन में बैठा हूंगा, मेरे दिमाग में आएगा कि ऑप्शन चेक कर लेता हूं। बस इतनी सी लाइन दिमाग में रखो, जब भी मैं आर पार वाली सिचुएशन में बैठा हूंगा, मेरे दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन चेक कर लो। ये लाइन जो है ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन चेक करने से आपको कई बार आंसर आ जाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं 7वें पॉइंट में, हाँ ये नहीं भाई सुबह सुबह उठ के अपनी वाटर बॉटल भर रहे हैं, नहीं पानी तो आप सुबह भरोगे, ये नहीं सुबह सुबह उठ के आप घड़ी देख रहे हो कहाँ रखी है, एडमिट कार्ड कहाँ रखा है, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, आधार कार्ड कहाँ रखा है। हर चीज रात को ये क्लियर बैग में डाल के रख लेना, ठीक है। क्लियर बैग में या फिर कोई पॉलिथीन ले जाते हो, जो भी ले जाते हो, उसमें रात को ही हर चीज निकाल के रख लेनी है। सुबह मैं कह रहा हूं ना, सुबह कहीं पे भी आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में हड़बड़ी हो रही है। टाइम से पहुंचना है, फुल शांत एटीट्यूड से जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से पहुंचना है। हर चीज आपने रात को पैक कर लिया है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स लगा लिया, हर चीज आपने लगा लिया और आपको सुबह सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। सब चीज रात को ही कर लेना। 8वां, एक बात दिमाग में रखो, जब भी आप पेपर कर रहे होगे ना, उस समय आपको सीबीएसई ने बहुत बार ऐसा करा है कि एक बच्चा मान लो अपनी फ्लो में भागे जा रहा है, उस फ्लो में क्वेश्चन करे जा रहा है, और फ्लो को तोड़ने के लिए, उस बच्चे का मोरल डाउन करने के लिए वो बीच में कुछ ट्रिकी सवाल दे देते हैं। 1-2 सवाल ऐसे आ सकते हैं जो कि शायद एनसीईआरटी में भी ना हो, एनसीईआरटी से भारी सवाल दे दिए जिससे कि बच्चे का मोरल डाउन हो जाए। ये सीबीएसई कई बार करता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि शुरू के जो 15 मिनट हैं उसमें ये सवाल आपको ढूंढने हैं जो आपको पता है थोड़े से ट्रिकी हैं। ये सवाल एनसीईआरटी से बाहर आया और ये मेरे को नहीं पता भाई कैसे होगा, तो ये ट्रिकी सवाल आपको उठा के सबसे पहले ही एलिमिनेट कर देना है, उस पर सबसे पहले ही गोला मार देना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको शुरू के जो 20 मिनट थे वो बोले थे इस चीज में देने हैं।
यही कुछ पॉइंट्स मेरे को आप सभी के साथ डिस्कस करने थे यार। आपने पूरी मेहनत करी है, दम लगा के, आपने जितने भी ये टाइम था, आपने चाहे आखिरी के महीने में शुरू करा हो, 2 महीने से आप पढ़ रहे हो, 4 महीने से आप पढ़ रहे हो, आपने और मैंने दम लगा के मेहनत करी है। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। एक बात वापस रिपीट करता हूं, लीजेंड वो होता है जो कि कम पढ़ के भी एक बेहतरीन स्कोर लेके आए, और तुम सभी लीजेंड हो। अच्छा स्कोर करके जाओगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जाना है। मैं तुम्हारी सभी के साथ हूं, ठीक है। पेपर के बाद इस वीडियो में कमेंट आ जाना चाहिए कि हाँ भैया बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा फोड़ के मैं आया, बहुत अच्छा मैंने नंबर लेके आए, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेपर के लिए हम और अच्छी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। पेपर में आग लगा के आना, ठीक है। और पेपर जब हो जाए बाहर जाके फाड़ के उड़ा देना, देखो कर दिया भैया पेपर अच्छा, ठीक है। बाय, जाओ पढ़ लो, चलो जाओ पढ़ लो, बाय।